हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। यूनिवर्सल टारगेट कोचिंग में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आज का जो हमारा पैटर्न है मनोविज्ञान का, ये है अभिवृद्धि और विकास का अर्थ। देखिए, ज़्यादा आपको सिद्धांत नहीं पूछेगा, ज़्यादा कारक नहीं पूछेगा, लेकिन अभिवृद्धि और विकास को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पैटर्न है। अगर इसको आप समझते हैं तो सीटेट में इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, आप कंफर्म कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, यहाँ आप देखेंगे सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंग, भार, आकार में किया जाता है, जबकि विकास में मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक प्रयोक्ता की ओर अध्ययन किया था। बस इतना ही पैटर्न आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। पूरा पैटर्न यही है। ठीक है, इसको आप समझेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ, बस आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, यहाँ पे मैं एक आरेख बनाता हूँ आपको। ठीक है, और ये आरेख आपको समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये बचपन, ठीक है, बचपन यानी शैशवावस्था। ठीक है, बचपन हो गया। ये जो हमारी लंबी तीर है, इसको क्या कहेंगे हम? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि कहेंगे। देखिए, अभिवृद्धि लिखा है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक नाम है, उसको छोड़ दीजिए आप, सिर्फ वृद्धि देखेंगे। ये इसको क्या कहेंगे? विकास। ठीक है, विकास, बस ये समझिए। देखिए, अब हम बचपना अवस्था देखते हैं। जब हम शैशवावस्था में आते हैं तो उस समय हमारी लंबी जो तीर है, बचपना अवस्था में वृद्धि क्या होती है? बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वृद्धि का मतलब हमारे शरीर का जो भार है, लंबाई है, ये सब वृद्धि में आ जाता है। तो ये बचपन अवस्था में हमारी वृद्धि क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए, विकास की बात करेंगे तो विकास अभी बचपना में छोटा होता है, क्योंकि हमारी मानसिक परिपक्वता, मैच्योरिटी जो होती है, वो अभी नहीं पूर्ण रूप से होती है। ठीक है, अभी हमारा माइंड पूरा काम नहीं कर पाता है कि हम क्या करें क्या ना। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसीलिए शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी शैशवावस्था का जो सिस्टम है, उस समय शैशवावस्था में विकास बहुत कम होता है, लेकिन वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको समझ लेना है। चलिए आगे देखिए। अगर कारक की बात करते हैं तो प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सबसे पहले तो आपका परिवार ही पड़ जाएगा। विकास को प्रभावित करने वाला परिवार कारक कैसे बनेगा? देखिए, परिवार, ठीक है, फैमिली, इसको कहा जाता है बच्चा का प्राथमिक पाठशाला। परिवार को क्या कहा जाता है? बच्चे का प्राथमिक पाठशाला। देखिए, परिवार ही निर्भर करता है कि बच्चे का विकास क्या होगा क्या नहीं। अगर बच्चे को आप अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा ज्ञान दिलवाना चाहेंगे, अच्छी पाठशाला में पढ़ाएंगे, तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा। उसको आप छोड़ देंगे खेलने कूदने के लिए, पढ़ाई लिखाई पे आप ध्यान कम देंगे, तो क्या होगा? उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पे बच्चों को परिवार के द्वारा जोर दिया जाता है। इसीलिए बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं, तो उनके विकास, उनका मानसिक परिपक्वता जो होती है, विकास अच्छा होता है। अगर दूसरे कारक की बात कर लिया जाए तो विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, परिवार, विद्यालय में पढ़ने के लिए आप भेजेंगे, अच्छे विद्यालय में आप भेजेंगे तो अच्छा उसका सामाजिक विकास होगा, और उससे विकास से सामाजिक परिपक्वता बढ़ेगी। आगे देखा जाए अगर वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम में कहा गया है कि जैसे माता पिता होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं, ठीक है, होते हैं, वैसी ही संतान होती है, वैसी ही संतान होती है। यानी कहा जाता है कि जैसे माता पिता वैसी संतान होती है, ये वंश का क्रम है। ठीक है, तो आपके जैसे माता पिता रहते हैं या दादा दादी रहते हैं, तो उस पर पढ़ते हैं। आपके दादा दादी बहुत पढ़े लिखे थे, तो आप भी हो सकता है अपने दादा दादी पे पढ़ जाएं, या फिर आप पढ़े लिखे वो लोग नहीं थे, तो आप हो सकता है उनके पढ़ जाए, तो आप भी नहीं पढ़ते थे। विकास को देखिए, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। आगे देख लीजिए, वातावरण। देखिए, बालक के सामने अगर अच्छा वातावरण आप देंगे तो अच्छा ही उसका माहौल बनेगा और अच्छा बौद्धिक विकास उसका होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छे वातावरण में डालेंगे तो अच्छा विकास होगा। उसी तरह पोषण की बात करेंगे, पोषण भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा विकास पर प्रभाव डालेगा। पोषण का मतलब भोजन अच्छा देंगे, अच्छा खान पान करवाएंगे, तो अच्छी तरह से उसका विकास होगा। ठीक है, देखिए, लिंग भेद की बात करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, आस पड़ोस का वातावरण, रोग और चोट, ये सब विकास में कारक बनते हैं। ठीक है, तो ये विकास
आप समझ ही गए होंगे। ये हरलाख महोदय का डिफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। गैरिसन का डिफिनेशन है, आप भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये हमारा अभिवृद्धि एवं विकास है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।